Hello बच्चों, let's see this question and the question says the beta decay process discovered around 1900 is basically the decay of the neutron. In the laboratory, a proton P and an electron are absorbed as the decay product of the neutron. Okay, यही हमें निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है. Therefore, considering the decay of a neutron as a two-body decay process, it was predicted theoretically that the kinetic energy of the proton should be a constant. But experimentally, it was observed that the electron kinetic energy has a continuous spectrum, or considering a three-body decay process, this will equal to this. ठीक है. Then neutron, proton, electron and antineutrino. Around 1930, Pauli explained the observed electron energy spectrum. ठीक है. Then assuming the antineutrino this to be massless and possessing negligible energy and the neutron to be at rest. तो momentum and energy conservation principle are अप्लाइड है. ठीक है. यहां पर हमारे पास में जो न्यूट्रॉन है वो रेस्ट में है. ठीक है. और इसके पास में एनर्जी कितनी है, वो है पॉसेसिंग नेग्लिजिबल एनर्जी, मासलेस भी है. ठीक है. फ्रॉम दिस कैलकुलेशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 0.8 into 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द प्रोटॉन इज ओनली द रिकॉल एनर्जी. 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये हमारे पास में कुछ एक जानकारियां दी गई है और इन्हीं जानकारियों के नीचे की तरफ में हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो. तो ध्यान से देखिए, यहां पर ही हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है, ज्यादा कोई टफ बात है ही नहीं है. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो कितनी है हमारे पास में, इतनी है. और हमसे ये बोला गया है कि जो एंटी न्यूट्रिनो है दैट इज मासलेस एंड ये क्या है बेटा हमारे पास में न्यूट्रॉन जो है वो रेस्ट में है. मतलब कि जो जितनी भी एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी किसको मिलेगी, हमारे पास में एंटी न्यूट्रिनो की. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सॉल्यूशंस के अंदर मैं अगर यहां पर बात करूंगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम लोग बोल लेते हैं कि ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये सॉरी एंटी न्यूट्रिनो, है ना, एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. वो कितनी है हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बेटा. तो ये इसके नियरली इक्वल हो सकती है. क्या है बेटा, नियरली इक्वल, इसके नियरली इक्वल हो सकती है. तो जो हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा सी. ओके बच्चा, तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं. सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.